उर्मिला जी गुड मॉर्निंग। देखिए मेरी बात सुनिएगा। भाई यहाँ ग्रुप मैंने जो बनाया है ना, जिसमें आप लोगों को ऐड करता हूँ। गुड मॉर्निंग मनोज भाई। मैंने जो ग्रुप बनाया जिसमें आप लोगों को ऐड किया है, उसमें कुछ पीएचडी वाले महारथी आ गए हैं। पीएचडी वाले महारथी बोले तो वो लड़कियों को मैसेज करके बोल रहे हैं मेरे को इस चीज में हेल्प कर दीजिए, मेरे को वो सब्जेक्ट पढ़ा दीजिए, मेरा वो वीक है, ये वीक है, वो फलाना है ढिमकाना है। ठीक है। तो भाई अगर आपको यही करना था तो आप ये चीज अपने घर में भी कर सकते थे। आपके घर में भी है फैमिली वाले, उनके साथ भी कर सकते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनके साथ भी कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा काम तो है नहीं कि इसके लिए आपको प्रेस कर दो। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। तो खैर, मेरे पास पहले भी कंप्लेन आया था और कल भी मेरे पास एक आया कंप्लेन, खास करके मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने सोचा है कि भाई उन लोगों को ग्रुप से निकाल दो परमानेंट, हमेशा के लिए। और ये भी कोशिश होगी कि भाई आप जैसे लोग यूपी पीसीएल में तो ना ही आ पाए तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए कि मैं उन लोगों को ग्रुप से निकालूं, क्योंकि ऐसे लोगों की मदद करने वाले लोग भी शायद उसी कैटेगरी में आते हैं, मेरे हिसाब से, मेरा मानना है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, आप मेरी तरफ है कि आप उन लोगों की तरफ हैं। बाकी वो लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन चैलेंज है। जहां जाके जिससे भी कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, ग्रुप से निकाल दूंगा, आप कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। ठीक है। तो मैं ग्रुप से उनको निकाल देता हूँ, बस एक दो दिन का टाइम दीजिए, बढ़िया से एकदम प्यार मोहब्बत से निकालेंगे और फिर मिलेंगे नौकरी के बाद। ठीक है। तो चले अभी हम लोग अपने टॉपिक पे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी चीज में डाउट है, आपको कुछ भी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो भाई आपने एडमिशन मेरे पास लिया है ना। आपने मेरे पास एडमिशन लिया है तो आपको अगर कोई डाउट है तो आप वो डाउट मेरे से पूछेंगे ना। आपको अगर किसी सब्जेक्ट आपका वीक है, अगर आपका मैथ्स वीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, अगर आपका मैथ्स वाला सब्जेक्ट आपका बहुत वीक है, आपको एक भी क्वेश्चन 25 में 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट आपके उसमें 0 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए 25 में आपके 0 नंबर आ रहा है। तो आपने मेरे पास एडमिशन क्यों लिया है कि आपके इसमें 25 में 25 है। इसमें आप दूसरे के पास जाके पूछेंगे जो खुद इसीलिए एडमिशन लिया कि जिसको खुद 25 में 25 चाहिए, वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। बात तो समझिए, आप मेरे पास आए, मैं डाउट नहीं ले रहा हूं तो बताइए, मैं आप लोगों को क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं तो बताइए, मेरी तरफ से कोई फॉल्ट हो रहा है तो बताइए। डाउट ग्रुप में ऐड कर देंगे भाई, मैंने कल जानबूझ के किसी को नहीं ऐड किया, जानबूझ के किसी को नहीं ऐड किया, क्योंकि उसमें भी वो लड़का है, एक दो लड़के हैं जो कि फिर उस ग्रुप में भी जाके वो यही काम करेंगे। और मैं उस ग्रुप में ये चाहता भी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं सबको ऐड कर दूं, क्योंकि उस ग्रुप में ना बहुत सारी लड़कियां बहुत ज्यादा है। और खास करके मतलब सबको मैं पर्सनली बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ वहां जाके कुछ ऐसे लीचड़ लोग कुछ वहां जाके कुछ वहां भी करें। तो उससे अच्छा है भैया आप दूसरे कोचिंग में एडमिशन ले लीजिएगा, और मेरी तरफ से आपके 1299 भी आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। चलिए, मैंने आपको मैसेज किया था अभी, खास करके रेशियो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, रेशियो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, रेशियो जो है ना, दो पार्ट में हम लोग कर सकते हैं, आप बताइए कौन सा पार्ट स्टार्ट करें। अनुपात वाला चैप्टर है ना। नहीं अभिषेक भाई, अभी आप 2-3 दिन में ना इसकी पूरी कहानी खत्म हो जाएगी ग्रुप की, आप चिंता मत करिए, 2-3 दिन में आपको ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास मोबाइल पे मैसेज आ जाया करेगा, क्लास के टाइमिंग का कुछ नहीं, मेरे से मतलब नहीं है। आप डाउट के लिए बस मेरे को कॉल करिएगा। आपको किसी किसी की डिटेल नहीं मिलेगी, किसी की भी, एक की भी। रेशियो जो है अनुपात। अब मेरी बात समझिएगा कि अनुपात, अब आप बताइए कि इस चैप्टर को ना हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम बिल्कुल बिल्कुल रेशियो उठा ले, आपको समझाना स्टार्ट कर दे कि ये रहा भैया रेशियो वाला सिस्टम और ये रहा ऐसे ऐसे। या तो ये, अगर आपको ज्यादा मैं चाहूँ कि इसको और आसान बना दूं, और आसान बना दूं, तो हम इसको ना मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है। मतलब हमारे पास रेशियो को चैप्टर को तोड़ने पर हमारे पास दो चैप्टर मिलते हैं, एक रेशियो चैप्टर मिलता है, अनुपात जिसको बोलते हैं, अनुपात। और एक मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर मतलब क्या होता है भाई, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एलिगेशन मतलब क्या होता है, किसी को पता है एलिगेशन का मतलब क्या होता है।
पता चल जाएगा भाई, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। इल्जाम लगाना, अरे वो वाला एलिगेशन नहीं भाई, इल्जाम लगाना, ठीक है ना, वो आपके पास मैसेज आ जाएगा, चिंता मत करिए। आरोप लगाना, अच्छा। तो मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर तो मेरे हिसाब से मिश्रण को बोलते हैं, कोई चीज मिश्रण है। मैं किसी दो चीज को मिला दूं, चावल और गेहूं को मिला दूं, उसको मिश्रण बोलते हैं। मैं आटा को और मैदे को मिला दूं, वो मिश्रण बोलते हैं। मैं किसी दो चीज को मिला दूं या दो से ज्यादा चीजों को मिला दूं, तो उसको मेरे हिसाब से मिश्रण बोला जाता है। प्रूफ करना, अच्छा। अच्छा, मिक्सचर एलिगेशन तो बहुत सारे लोग पढ़े होंगे ना। गुड मॉर्निंग शैब भाई, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे लोग पढ़ रखे होंगे पहले भी। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है। यहाँ पे जो एलिगेशन का मतलब है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर मतलब तो मिश्रण होता है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टाइम एंड वर्क का कुछ, अच्छा रेडमी भाई, मैंने भेजा नहीं कल, मैंने और ग्रुप में डाल दिया, मैं भेजूंगा अभी। मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि कुछ लोगों को इतने नंबर मिले और कुछ लोगों को इतने नंबर मिले, उनका औसत कुछ इतना बन रहा था, और कुछ आपसे पूछ लूं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन, यहाँ एलिगेशन का मतलब होता है ना कि आपस में क्या होता है, एलिगेशन मतलब इल्जाम लगाना नहीं, आपस में गठबंधन कैसा है, ठीक है, आपस में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपस में तालमेल कैसा है। यहाँ पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का मतलब है कि ये जो भी आप मिश्रण तैयार करेंगे ना, वो मिश्रण में, जैसे कि मान लीजिए आपने आटा मिलाया और उसमें साथ में आपने मिला दिया चावल, फॉर एग्जाम्पल मानिए, ये जब आटा और चावल दोनों को आपने किसी एक डब्बे में मिक्स किया है ना, तो मिक्स करने के बाद दोनों में रिलेशन कैसा है, उसे ही बोलते हैं मिक्सचर एंड उसके साथ रिलेशन, उसका एलिगेशन। ठीक है, अविनेश भाई गुड मॉर्निंग। अब आप बताइए कि हम लोग कौन सा चैप्टर पहले शुरू कर ले, रेशियो हम लोग स्टार्ट करें या मिक्सचर एंड एलिगेशन स्टार्ट करें, क्योंकि दोनों ही रेशियो का चैप्टर है, दोनों ही रेशियो का चैप्टर है। हाँ भेज देंगे, भेज देंगे, अभी भेज देंगे, मुझे याद आ गया ना, मैंने उस ग्रुप में भेजा नहीं है। हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर लें, रेशियो कर लें या मिक्सचर एंड एलिगेशन कर लें? रेशियो कर लेते हैं, चलिए हम लोग रेशियो स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं रेशियो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, रेशियो स्टार्ट कर लेते हैं, रेशियो ही कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग बता रहे हैं रेशियो ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अनुपात, अब दीजिए सर मुझे मिक्सचर एलिगेशन, काजल रेशियो करवा देते ना, अब लोग बोल रहे हैं मिक्सचर एलिगेशन, लेकिन मेरे हिसाब से पहले मिक्सचर एलिगेशन पहले ही करना चाहिए, क्योंकि उससे पूरा रेशियो अपने आप हवा में उड़ जाता है। देखिए रेशियो का मतलब क्या होता है, देखिए बेसिक रेशियो का मतलब होता है ना कि अगर मैं आपको, यहाँ पे कोई ए है और कोई बी है, दो आदमी, ठीक है, मैं अगर बोल दूं कि भैया उनकी आयु का जो है ना अनुपात, उनकी एज का जो रेशियो है वो 2:1 में है, इसका मतलब हमें क्या समझ में आता है, ये जो टू वाला जिसका है ना, वो पक्का पक्का उम्र में बड़ा होगा, और जो वन वाला है ये पक्का पक्का उम्र में छोटा होगा, ठीक है। तो ये बेसिक तो रेशियो मतलब होता है कि दो क्वांटिटी के, जैसे मान लीजिए कि आप 50 किलो चावल खरीद के लाते हैं, मैं 30 किलो चावल खरीद के लाता हूँ, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। भाई जे भाई बहुत इनफ है, आप करके तो देखिए एक बार। तो अगर मान लीजिए आप 50 केजी राइस खरीदते हैं फॉर एग्जाम्पल, और मैं 30 केजी राइस खरीदता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको बोलूंगा कि भैया एक बात बताओ कि हम दोनों का अनुपात क्या है, तो मैं बोलूंगा 50:30 है। अगर आप 5 लाख खरीदते हो तो मैं बताऊंगा 5 लाख:2,95,000 है। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं करते, तो इसलिए हम इसको छोटे से छोटे फॉर्म में इसको क्या करते हैं, आपस में काट लेते हैं, 0 0 काट देंगे, और हम बताएंगे कि 5:3 के अनुपात में, 5:3 में है। मतलब कि अगर आप 5 खरीदते हैं तो मैं 3 खरीदता हूँ, आपके हर 5 किलो के लिए मैं हर 3 किलो खरीदता हूँ। ये होता है रेशियो। अब रेशियो का एक बेसिक्स समझिएगा, बेसिक्स क्या होता है इसका।
कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे किसी ने 30 रुपए दिए, मुझे किसी ने 30 रुपए दिए हैं, समझ लीजिएगा। मैं इसके बाद तुरंत एक बड़े कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, उसके बाद तुरंत एक बड़े कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, क्योंकि बिल्कुल अब बेसिक करने का टाइम नहीं है हमारे पास एकदम कि मैं आपको समझाऊं रेशियो क्या होता है। इसलिए मैं एकदम बेसिक भी बता दे रहा हूँ और थोड़ा सा एडवांस भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे किसी ने 30 रुपए दिए और उन्होंने एक बात कही कि भैया ये आप ए और बी में ना आप 2:1 के अनुपात में बांट दीजिए, 2:1 के रेशियो में बांट दीजिए। तो मैंने क्या किया कि इस 30 को रुपए को लिया और इन दोनों में बांटना है। अब मुझे यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कि मैं कैसे बांट दूं, लेकिन यहाँ से मुझे क्लियर है कि इसको अगर इसको हम 2 रुपए देंगे तो इसको हमें 1 रुपए देना है, इसको 2 रुपए देंगे तो इसको 1 रुपए देना है, उसको 2 देंगे तो इसको 1 देना है। हम क्या करते हैं, हम 30 रुपए को ना इन दोनों के सम से डिवाइड कर देते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल, 2 और 1 को जोड़ के भाग दे देते हैं। कितना हो जाएगा भाई, 2 और 1 को जोड़ के भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 10, क्योंकि 30 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। और वही हम क्या करते हैं, यहाँ भी 10 का गुणा कर देते हैं उसी 10 का, और उसी 10 का गुणा हम यहाँ भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है। एक और चीज होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कि आप कुछ ऐसा मानिए, अगर मान लीजिए A:B दे रखा है, A अनुपात B दे रखा है 4:5, और B अनुपात C दे रखा है 4:5। अब ये समझ लीजिएगा, मैं दोबारा इसको नहीं बताऊंगा, किसी भी क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा कि ये जोड़ते कैसे हैं। अगर मुझे ना A:B:C का अनुपात चाहिए, मुझे ABC तीनों का अनुपात चाहिए, तो यार यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ B की वैल्यू 5 है, यहाँ B की वैल्यू 4 है। तो या तो इन दोनों वैल्यू को कर लीजिए बराबर। इन दोनों वैल्यू को कैसे बराबर करेंगे भाई, तो एक काम करिए, यहाँ 4 का गुणा कर दीजिए और यहाँ 5 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ, जो आपको ठीक लगेगा आप कर लीजिएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, और ये कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, ये कितना हो जाएगा, 4 पच्चे 20, और ये हो जाएगा 5 पच्चे 25। जिस कंडीशन में ये और दोनों बराबर हो गए तो उसमें आपको रेशियो मिल जाएगा क्या, 16:20:25। ये तो तरीका नंबर 1 रहा, कि अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका नंबर 1 है। दूसरा तरीका ये होता है जो कि फॉर्मूला मेथड, जो आपका ये पेपर में आते हैं, जो पूछा जाता है कि A:B आपको दे रखा है, ठीक है, A:B आपको दे रखा है और B:C आपको दे रखा है। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, A:B दे रखा है 4:5, और B:C दे रखा है आपको 4:5, ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बड़े नंबरों में जाते हैं, जैसे बड़े ABC है ना, D हो गया, मान लीजिए E हो गया, 4-5 हो गया, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना, जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई हमें अनुपात निकालना है A, B और C का। वॉइस नहीं आ रही है अर्पित भाई, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा, लॉग आउट लॉग इन कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, देख लीजिए। A:B:C, मान लीजिए यहाँ पे है PQ और यहाँ पे है RS। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 नंबर लिख दिए हैं ऐसे, मान लीजिए कि यहाँ P है और यहाँ Q, यहाँ Q, और ये नीचे R और S है, अनुपात ये कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे जो रेशियो होता है ना, वो कैसे बनता है, पहला वाला हो जाता है P और R का गुणा कर देंगे, दूसरा वाला हो जाता है Q और R का गुणा कर देंगे, तीसरा वाला हो जाता है Q और S का गुणा कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, यहाँ लिखते हैं। ये तो फॉर्मूला मेथड हो गया। अब यहाँ पे भी वो करके देख लीजिए भाई, 4 × 4 16 हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। तो आप चाहें तो ऐसे भी रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ना बड़े मेथड में, मतलब ABC की जगह D भी आ गया, E भी आ गया, तो फिर आपका काम हो जाएगा खराब, क्योंकि आपने उतना प्रैक्टिस तो किया नहीं कि ABCD E में कैसे निकालेंगे। तो एक आपको मैं तीसरा तरीका बताता हूँ इसका, कि चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका बता देता हूँ, 4 और 5 कैसे होगा। यहां मैंने 4 और 5 बताया ना कि जिसकी वैल्यू नहीं मिल रही है ना, यहाँ पे B तो सेम है ना, यहाँ B वही वाला है, यहाँ भी B वही वाला है, लेकिन दोनों की वैल्यू एक जगह 5 दे रखा है, एक जगह 4 दे रखा है, तो उसको उलट पलट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसको अलट पलट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। अर्पित भाई, मैंने सेकंड वाले मेथड में ये बताया ना कि मैंने मान लीजिए 4:5 ले लिए है और ये 4:5 ले लिया है, तो मैंने यहाँ पे बताया है, ये मैं फिर से मिटा के एक बार बता देता हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले P × R से गुणा करना है आपस में, और उसको गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखना है।
फिर Q इंटू आर को लिखना है, ये पहला वाला हो गया रेशियो, ये दूसरा वाला हो गया, और क्यू आर का जो भी आएगा रेशियो उसको यहाँ लिखना है। फिर क्यू और एस को गुणा करते हैं, फिर उसका जो भी रेशियो आएगा हम यहाँ लिख लेंगे, ये तीसरा वाला है। ठीक है, तो मतलब आप इसको करके देख लीजिए, 4 इंटू 4 के 16 आ गया, 5 चौके 20 आ गया, 5 पच्चीस 25 आ गया। लेकिन जब नंबर बढ़े जाएंगे ना, मतलब ए बी सी की जगह डी और ई भी आ गए, ठीक है, कुछ ऐसा आ गया, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, तो फिर ये मेथड है ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, क्योंकि आप उतना दिमाग लगा नहीं पाएंगे। इसलिए एक तीसरा मेथड भी होता है, जो कि भैया मैं तो प्रेफर करता हूं कि आप वही इस्तेमाल करिए तो ज्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि देखिए, जब हमारे पास दिमाग कम है तो भैया हम वो चीज इस्तेमाल करें जिसमें दिमाग कम लगे। ठीक है सर, फर्स्ट से अगर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं तो फर्स्ट ही सही है। प्रदीप भाई, मेरे हिसाब से मैं आपको जो थर्ड बताने जा रहा हूँ वो सबसे बेस्ट मेथड है। ना मैं फर्स्ट को मानता हूँ, ना मैं सेकंड को मानता हूँ। ठीक है, बाकी आपको जो ठीक लगेगा आप अप्लाई कर दीजिएगा। मैं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप तीनों में से कोई मत, आपको तीसरा ही करना है। मेरा प्रेफरेंस है कि मैं इस तीसरे मेथड को इस्तेमाल करूं, आपको जो ठीक लगेगा आप इस्तेमाल करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है, हो सकता है मेरे को इजी लग रहा हो, किसी को मुश्किल लग रहा हो। ये तो आपको दोनों में से जो ऊपर वाला इजी लग रहा हो उठा लीजिए। अगर मान लीजिए ना, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, और ये दे रखा 4:5, ये दे रखा 4:5, 4:5। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई लॉजिक नहीं, ए बी सी छोड़िए, डी ई एफ जी एच आई जे के कितना भी रेशियो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए कैसे भाई, आपको यहां पे सिर्फ एक काम करना है और आपका ये आंसर हो जाएगा। यहां पे खाली जगह नहीं, ये वाला यहां पे खाली जगह है, जहां भी खाली जगह है ना उसके पड़ोसी को लाके बैठा दीजिए। जो भी खाली जगह यहाँ पे नजर आएगी उसका पड़ोसी कौन है भाई, इसके बगल में जस्ट कौन है, ये वाला, ऊपर के पड़ोसी को नहीं, उसके अगल बगल वाले के पड़ोसी को, उसके इधर उधर वाले पड़ोसी को, या तो उधर वाला पड़ोसी या तो इधर वाला पड़ोसी, जो भी करीब का है उसको बैठा दीजिए वहां। और पड़ोसी एक ही साइड होगा, दोनों साइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं क्योंकि उसके बगल का पड़ोसी है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, उसके बगल का पड़ोसी है, खाली जगह भर के। अब आप कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 16, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 20, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 25। ए बी सी छोड़िए, डी ई भी डाल के देख लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड का सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं है, मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं, अभी सेकंड मेथड का भी एक एग्जांपल देता हूं, चिंता मत करिए, अभी देता हूं। अभी दूसरे वाले मेथड का एक और एग्जांपल देता हूं, हो गया ना। अब देखिए, इससे ऊपर थोड़ा सा एक दो चीजों पे और बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया है ए इज टू बी, फिर दिया है बी इज टू सी, फिर दिया है सी इज टू डी। ये 3 अनुपात दिया है मुझे, मुझे ये दिया है 2:3, और ये दिया है 4:5, और ये दिया है 6:7। अब मुझे ए बी सी डी का रेशियो बताइए, तो ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। मैं वैसे भी लिख देता हूं, ऐसे जैसे मैंने बताया था, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ये है 2:3, ये है 4:5, और ये 6:7। ऐसे इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं भाई, अगर किसी को फॉर्मूला की जरूरत है सेकंड वाले का, तो ये सेकंड वाले मेथड का मैं लिख रहा हूं अभी। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये मान लीजिए पी अनुपात क्यू है, आर अनुपात एस है, आर अनुपात एस है, और टी अनुपात ये यू है। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, ये फॉर्मूला हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, P इंटू क्यू इंटू आर, P इंटू क्यू इंटू आर अनुपात हो जाएगा Q इंटू आर इंटू टी अनुपात हो जाएगा S इंटू टी अनुपात इंटू क्यू अनुपात हो जाएगा Q इंटू एस इंटू यू। तो मुझे नहीं लगता ये फालतू की चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे पेपर में भाई। और अगर थर्ड वाले मेथड की बात करें,
तीसरे वाले मेथड की बात करेंगे तो आपको बस खोजना है खाली स्थान। यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ भी खाली है। डब्बा तो बनाना नहीं पड़ेगा पेपर में, बट आपको समझाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। और यहाँ भी खाली है भाई, जिसके नीचे खाली है भर लीजिए, डब्बा बना लीजिए भाई। इस डब्बे का पड़ोसी कौन है? 6। इस डब्बे का पड़ोसी कौन है भाई? इसके बगल में तो कोई था ही नहीं, 6 आ गया तो ये भी 6 हो जाएगा। इस डब्बे का पड़ोसी कौन है? 4। इसका पड़ोसी कौन है? 3। इसका पड़ोसी कौन है? यहाँ भी 3 ही आ गया। यहाँ भी 3 ही हो गया, यहाँ 5 हो गया। बस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 दूनी 12 दूनी, ए का क्या हो जाएगा? 48 होगा। अच्छा, 6 चौके 24 दूनी 48, ठीक है। ये हो जाएगा 6 चौके 24 दिया 72। और ये हो जाएगा 6 5 30 और 30 दिया 90। अच्छा, पी क्यू आर लिख दिया मैंने। नहीं, पी आर टी हो जाएगा ना, मैंने गलत लिख दिया। पी है, आर है और टी है। पी आर टी, ये है क्यू आर टी। ये पी आर टी, ये क्यू आर टी, ठीक है। ये एस टी, और हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? एस टी और क्यू का मल्टीप्लाई, ये भी ठीक है। ये हो जाएगा क्यू एस और यू, ये भी ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 7 5 35, 35 दिया 105। अगर देख लीजिए कुछ कट रहा है तो किसी चीज से, किसी चीज से कट रहा है भाई, तो 8 4 12, 7 2 9, 9 और 5 1 6, सारे नंबर 3 से कट रहे हैं। अगर आपने विभाजन विभक्ति के नियम पढ़े हैं, डिविजिबिलिटी रूल, तो सारे 3 से कट रहे हैं। ये हो जाएगा 16 तिया 48, ये हो जाएगा 24 तिया 72, ये हो जाएगा 30 तिया 90, और ये हो जाएगा 35 तिया 105। ठीक है, 16 24 30 और 35। ऐड करके तीनों से कट जाता है, वो 3 से डिविजिबल होता है। हाँ बिल्कुल। 16 24 30 35 बिल्कुल रेडमी में, बिल्कुल ठीक है। एक और दे रहा हूँ, उसको कीजिए, तो फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन में ना आपको ये सब चीज नहीं समझाऊंगा, आप समझिए। अगर क्वेश्चन में ये सब चीज समझाते चलेंगे तो फिर हमें बहुत टाइम लग जाएगा। अगर मान लीजिए ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है, आपको मैं एक सॉल्यूशन नहीं करके बताऊंगा, आप बस रेशियो बताएगा क्या है। ये मान लीजिए 1 अनुपात 2 दे रखा है, ये दे रखा है 3 अनुपात 2, और ये दे रखा है 4 अनुपात 3। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी इस टू डी का रेशियो क्या आएगा। 3 6 4 3, बहुत बढ़िया। 3 6 4 3, खुशबू बहुत बढ़िया। अगर देखिए, आपको ये जो है ना, ये चीज आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी, इसलिए बोल रहा हूँ बढ़िया से सीख लीजिए। स्टार्टिंग हर क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा इसका इस्तेमाल। 3 6 4 3, ठीक है ऋषि भाई, प्रशांत बहुत बढ़िया, ओप्पो पूजा बहुत बढ़िया, रेडमी बहुत बढ़िया, शिवम 3 6 4 3 बहुत बढ़िया, प्रीति अंशिका बहुत बढ़िया, और रेडमी 9 है बहुत बढ़िया। चले कर लेते हैं अब धीरे धीरे एक आध क्वेश्चन, अब धीरे धीरे। नरगिस प्रदीप भाई बहुत बढ़िया। देखिए ना, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरी बात पहले सुन लीजिए। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी वार्निंग, गोपेश भाई, काजल, मीनू बहुत बढ़िया। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से मेरी एक वार्निंग सुन लीजिएगा भाई। जैसे मूवी दिखाने से पहले कहा जाता है ना कि इस कहानी में सारे पात्र काल्पनिक हैं, ठीक है। पिक्चर कोई स्टार्ट होता है, उसमें स्टार्टिंग में आपको एक लाइन दिखाता है ना, इस कहानी में सारे पात्र जो हैं इसके काल्पनिक हैं, इसका किसी भी वस्तु व्यक्ति वस्तु घटना से कोई संबंध नहीं है। तो भाई ये चैप्टर है ना, जब मैं पहला सवाल लगाऊंगा ना तो 2 3 लोग बेहोश हो जाएंगे।
तो आप ये समझिएगा कि अभी ये कोई चैप्टर नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग मजे ले रहे हैं, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जब तक आप 4-5 सवाल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको हवा भी नहीं लगेगा। ये एलिगेशन नहीं है, मिक्सचर एलिगेशन नाम खतरनाक है, लेकिन वो चैप्टर इजी है। तो घबराइएगा नहीं, अगर आपसे 2-4 सवाल ना भी बने तो भी मत घबराइएगा, आप ये समझिएगा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे फिर उसको क्लियर करते चलेंगे तो बातें बन जाएंगी। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बिल्कुल एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कीजिए। मिक्सचर एलिगेशन के ऐसे ही सॉरी, रेशियो के ऐसे ही सवाल आएंगे, हैबिचुअल हो गए हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग बरखा, गुड मॉर्निंग। फोर्टी नाइन 45, खुशबू बहुत बढ़िया। 1:1, बहुत बढ़िया उमंग भाई। कोई बात नहीं बरखा, अभी स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 ही अभी स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आया भाई किसी का? मिल्क 49, 49:49, 45। हिमानी बहुत बढ़िया, प्रदीप बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग विनोद भाई, गुड मॉर्निंग। 49:45, 49:45, ठीक है। देखिए एक बार करके देखते हैं, करके देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, 1-2 मिनट, 2 मिनट से ऊपर ही लगा, 2 मिनट से कम में तो सवाल हुआ नहीं। ऑब्वियस सी बात है, टाइम टेकिंग सवाल है। यहाँ पे समझिएगा सवाल को क्या बोल रहा है। 7:7, 7.7। इंद्रजीत भाई, गोपेश बहुत बढ़िया। कह रहा है कि 2 वेसल्स कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 और 7:9। मतलब बोल रहा है कि 2 ग्लास है या 2 वेसल है, कुछ भी समझ लीजिएगा। 2 ग्लास है या 2 वेसल है, कुछ भी समझ लीजिएगा। इसमें भी दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है। इसमें भी दूध और पानी है, मिल्क और वाटर है। दोनों में दूध और पानी भरा हुआ है, लेकिन इसमें बता रहा है ना, दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। अगर मिल्क है 7 तो वाटर है 5। और इसमें बता रहा है कि दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। मतलब दूध अगर 7 है, मिल्क अगर 7 है, तो पानी कितना है? 9 है। और आपसे बोला गया कि दोनों में से बराबर बराबर, अगर मान लीजिए इसमें से हम 1 लीटर लेते हैं तो इसमें से भी 1 लीटर लेंगे। अगर हम ऐसा कोई मिश्रण तैयार करते हैं जिसमें हम इन दोनों में से बराबर बराबर मात्रा में निकालते हैं, तो जो भी मिश्रण तैयार होगा 2 लीटर वाला, उसमें पूछ रहा है कि मिल्क और वाटर मतलब दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए वैसे तो ये सवाल बहुत आसान है, मतलब जरूरत नहीं है करने की, क्वेश्चन देख देख के भी टिक कर सकते हैं। लेकिन अभी बिल्कुल बेसिक है, तो थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक भी चीजें समझनी पड़ेगी इसकी, कि हम लोग इसको करेंगे कैसे।
ठीक है। तो आपको सबसे पहला ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, कितना भी बड़ा आ जाए रेशियो का सवाल, आपको सबसे पहले ना, अगर दो वेसल्स मतलब दो बाल्टी है, दो ग्लास है, दो कुछ भी है, कप है, अगर उसमें से कुछ निकालने की बात कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसे बराबर करिए। सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, आप उन दोनों को बराबर करेंगे। अच्छा एक चीज बताइए, ये कितना है, 7 और 5 12 आ रहा है टोटल, और ये कितना 9 7 16 आ रहा है टोटल। तो भैया ये तो मुझे बराबर किसी भी रेशियो से, किसी भी तरफ से नहीं लग रहा है कि दोनों 12 और 16 आपस में बराबर है। तो अगर आप इन दोनों को बराबर कर पाएंगे ना, तो फिर ये आप सवाल को बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है। और बराबर कैसे करेंगे मैं आपको लिख के बताता हूं थोड़ा सा डिटेल। जैसे कि पहले वाले वेसल में ये मैं लिख लेता हूं मिल्क, यहां लिख देता हूं मिल्क, और यहां लिख लेता हूं वाटर। ठीक है। ये दूध है और ये पानी है। ये पहले वाले ग्लास की बात कर रहा है, इसमें कितना है, 7 दूध है तो 5 पानी है। दूसरे वाले ग्लास में कितना है भाई, 7 अगर दूध है तो 9 है पानी। ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझनी पड़ेगी ना कि भाई यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल, 12 आ रहा है। यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो आपको इस 12 और 16 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 और 16 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप 12 16 को बराबर कर दिए ना, तो उधर की भी चीजें बराबर हो जाएंगी। तो भाई 12 और 16 को बराबर करने के लिए मेरे दिमाग में कई सारे तरीके हम चाहे तो उससे कर सकते हैं। एक तो हम ये 12 और 16 का एलसीएम ले लें। कितना आता है 12 और 16 का एलसीएम, 16 दूनी 32, 12 के टेबल में नहीं आता, 16 तीन 48, 12 के टेबल में आता है, मतलब 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो हम इसको अगर मान लेना कि इसमें भी 48 लीटर था, ठीक है, इसमें भी 48 लीटर था और इसमें भी 48 लीटर था। अगर हम दोनों में 48 मान लेते हैं तो 16 का कितना 3 हो गया, और 12 का कितना 4 हो गया। इस 4 से ना आपको यहां भी गुणा करना पड़ेगा, और इस 4 से आपको यहां भी गुणा करना पड़ेगा, इस 3 से आपको यहां भी गुणा करना पड़ेगा, इस 3 से आपको यहां भी गुणा करना पड़ेगा। अब करके करके देख लीजिए, 7 या 21 हो गया, 9 या 27 हो गया। 21 और 27 को जोड़ेंगे तो 48 आता है। 7 चौके 28 हो गया, 7 4 जा 20, 28 हो गया, 4 5 20 हो गया। 28 और 20 को जोड़ लीजिए तब भी ये 48 आ रहा होगा। अब हमारा ये दोनों में ना बराबर हो गया, हर चीज दूध और पानी अब बराबर हो गया। अब आप करके देख लीजिए भाई, भाई एक में दूध है कितना 28, और पानी कितना है 20, दूसरे में दूध कितना 21 और पानी कितना 27। अब हम करेंगे कैसे इसे, करेंगे कैसे। लास्ट स्टेप तो मैंने बस बराबर करना सिखाया ना, बराबर करेंगे ना, बस इक्वल करेंगे दोनों को, रेशियो को। भाई एक चीज बताइए, एक 7 और 5 12 है, और एक 9 7 और 9 16 है, अब पता नहीं कितना कितना होगा। तो हम मान लेंगे कि भैया ये दोनों दोनों टंकी में 48 48 लीटर था। हमने क्या किया, 12 और 16 का एलसीएम ले लिया, 12 और 16 के बस हमने एलसीएम ले लिया, और 12 और 16 का एलसीएम ले तो 48 आया। तो पता चला 12 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, 16 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। हमने क्या किया, इधर भी 3 का कर दिया, इधर भी 3 का कर दिया, ऊपर वाले में हमने यहाँ भी 4 का कर दिया, हमने यहाँ भी 4 का कर दिया। बस सारे अपने आप बराबर हो गए, सारी चीजें अपने आप बराबर हो गई। तो एक चीज बताइए, अगर मैं यहां से दूध दूध जोड़ लूं, दोनों को मिला लूं बराबर बराबर, अरे भैया दोनों को अगर मैं पूरा पूरा मिला दूं ना तो भी वही अनुपात आएगा। अगर 28 और 21 कितना होता है, 8 और 1 9, 2 और 2 4, 49 दूध है, और पानी कितना भी 20 और 27 47 पानी है। तो अगर मैं दूध और पानी को भैया इसमें से 1 लीटर भी निकाल लूं ना, 1 लीटर भी निकालूंगा तो वो 49 दूध ही होगा, 47 पानी होगा। अगर मैं 50 लीटर भी निकालूं तो भी उसमें 49 दूध होगा, 47 पानी होगा। लास्ट में जो रेशियो आता है ना, दोनों को मैंने एक में मिला दिया, तो उसमें जो दूध और पानी है, चाहे आप 100 ग्राम निकालिए, चाहे आप 1 ग्राम निकालिए, चाहे आप 1 करोड़ लीटर निकाल लीजिए, उसमें भी अनुपात आपको सेम टू सेम वही मिलेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 49:47, ये रेशियो बनेगा यहाँ पे 47, और ये हमारा आंसर है। भाई हमने क्या किया, हमें बराबर बराबर लेना था, हमने यहां से भी कुछ ले लिया, यहां से भी कुछ ले लिया, या हम पूरा पूरा भी मिला देंगे, क्योंकि जब भाई ये भी 48 लीटर है, ये बात समझिए ना, ये भी 48 लीटर है, ये भी 48 लीटर है, इसका मतलब दोनों तो बराबर ही है ना, दोनों बराबर बराबर 1:1 के रेशियो में हमने जोड़ दिया ना दोनों को, तो 49:47 है।
एक बात और बताते हैं आपको, एक बात और बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे थर्ड मेथड ना मीनू लगेगा नहीं यहाँ पे, कारण ये है। और सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड की यहाँ तो बात ही नहीं है। अच्छा आपको एक चीज बताइए, मेरे पास दो वेसल्स हैं, मान लीजिए वेसल ए है, वेसल बी है। एक में 7:5 में है और एक में 7:9 में है। अच्छा मैं दूध दूध की अगर बात करूं, बस दूध की बात करूं, तो वेसल ए में कितना है दूध? मैं 7 बट्टे ये लिख सकता हूँ क्या 12? बस आप लोग बताइए सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ? 7/12 लिख सकते हैं ना, कि 12 टोटल होगा तो 7 दूध है। और अपने आप बाई डिफॉल्ट मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई 7 दूध है तो 5 तो पानी पानी होगा ही। और दूसरे में 7 और 9 है, मतलब टोटल अगर 16 है तो 16 में 7 क्या है? दूध है। बाकी तो बाई डिफॉल्ट हमें पता है कि जो बचा हुआ वो पानी होगा। यहां तक तो क्लियर है ना? मैं आपको इसीलिए बोल रहा था कि मिक्सचर एलिगेशन का चैप्टर पहले करते हैं, क्योंकि ये सब जो रेशियो है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन की वजह से पूरा हवा हो जाता है, पूरा हवा हो जाता है। ये चैप्टर इतना आसान हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। अब एक चीज बताइए भाई, मिलाने को किस अनुपात में बोला गया है? 1:1। 1:1। इसी रेशियो मिलाने के लिए बोला गया ना, कि मतलब इसमें से भी 1 लेना है और आपको इसमें से भी 1 लेना है, दोनों को मिला देना है। दोनों को मिला देना है ना, 1:1 के रेशियो में लेके मिला देना है। मैं पहले क्वेश्चन को इतना समझा रहा हूं, मैं दूसरे क्वेश्चन को नहीं समझाऊंगा, बस 4-4 5-5 मिनट में सवाल को उड़ाते चलेंगे। अब तो दोनों में से हमें बराबर बराबर अनुपात लेने के लिए कहा गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए कर क्या सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा मैं थोड़ा सा आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा। नहीं इसको क्लोज नहीं कर सकते, अब स्टार्ट कर दिया तो इसको क्लोज नहीं कर सकते। मैं बेसिक बेसिक थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देते चलूंगा, बाकी उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। क्योंकि ये रेशियो चैप्टर एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, अगर जिसको मिक्सचर चला पता चल गया तो। मिक्सचर चैप्टर कोई किसी ने कोई पढ़ाई का नहीं है। मिक्सचर चैप्टर ना वो एक शॉर्टकट अप्रोच बनाया गया है रेशियो को, कि भैया रेशियो के सवाल क्या होता है ना, थोड़े मुश्किल होते हैं, पेपर में नहीं अटेम्प्ट हो पाते हैं। क्योंकि रेशियो के लिए आपको बहुत तगड़ा आपको सोच चाहिए, आप अच्छी चीजें सोच सकते हैं अगर उस लेवल पे तो कर पाएंगे। तो यहाँ पे यार हम लोग कर क्या सकते हैं कि आप ये समझिए कि हम अगर दोनों को मिलाते हैं, हम अगर इन दोनों को मिलाते हैं बराबर बराबर, इन दोनों को आपस में मिलाते हैं बराबर बराबर, तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा भाई, औसत क्या आ जाएगा? दीपा अगर कुछ भी मिक्स होता, 1:2 छोड़िए, 1:5 भी होता है, अभी मैं आपको आगे सवाल कराऊंगा ना, मैं अलग अलग रेशियो मिक्स करूंगा, 3:4 में भी मिक्स करके दिखा दूंगा। 3:4 छोड़िए, आप जो बोलेंगे सब मिक्स कर देंगे। ये तो बिल्कुल बहुत इजी सवाल है। ठीक है, रेशियो कुछ भी देने दीजिए, अभी अगले सवाल में लेंगे ना अलग रेशियो में करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक काम और, कि सवाल को एक बार बिल्कुल आसानी से पढ़ के देखिए। दो बर्तन में 7:5 और 7:9 के अनुपात में दूध और पानी होता है। यदि दोनों बर्तन को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये ए वाला दूध है और ये बी वाला बेसल है, इसमें 7 बट्टे कितना था, हमने 12 दूध लिया था। हम सिर्फ दूध दूध लेके कर रहे हैं। आप ना दूध या पानी कुछ भी लेके कर सकते हैं, या तो दूध ले लीजिए या तो पानी ले लीजिए, तब भी आंसर आ जाएगा। और अगर बी वाले में दूध लेंगे तो ये 7/16 हो जाएगा। ठीक है, इसका एवरेज क्या ले लेंगे भाई, इसका एवरेज आधा ले लेंगे, मतलब आधा हमें इसमें से भी लेना है, आधा हमें इसमें से भी लेना है, मतलब बराबर लेना है ना। आपको दोनों को बराबर लेना है ना भाई, 1:1 के रेशियो में ना बराबर लेना है। मतलब इधर वाले में से भी आपको आधा लेना है, उधर वाले में से भी आपको आधा लेना है। बात समझ में आई? आपको दोनों में से आधा आधा लेना है। 1:1 का मतलब है कि आप आधा ये होना चाहिए।
1:1 का मतलब होता है कि आप आधा इस वाले में से लेंगे दूध और आधा इस वाले में से लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बीच में 1/2 आ गया, ये औसत मान के चलिए। आपको करना क्या है, जो आपने वहां किया था ना कि भैया यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, इसको हटा दीजिए यार, बेकार लग रहा है, काट दीजिए इसको। कैसे काटा जाए? तो मैंने नीचे 16 और 12 का एलसीएम लिया, 16 और 12 का एलसीएम लिया, क्या आया? 48, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 48 का इसमें गुणा कर देते हैं, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें भी 48 का गुणा कर देते हैं। भाई जब बटे वाली चीजें होती है ना, तो उसमें गुणा कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई होता है तो उसमें गुणा कर देते हैं, वो भी कट जाएगा। अगर मैंने इन दोनों में 48 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ भी 48 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सब तो 48 गुना हो गए। भाई ये तो अभी आधा गुना रह गया ना, इसको भी 48 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा नंबर्स हमारे पास? नंबर्स हमारे पास कितना हो जाएगा? ये 12 चौके 48 और ये 16 और ये 48, बस आपका आंसर हो गया। ये हो जाएगा 2 24 या 48। भाई आपको ए मिल गया, आपको बी मिल गया। ए कितना है आपका? 7 चौके 28। बी कितना है? 7 या 21। दोनों का औसत कितना है? 24, ठीक है। दोनों का औसत कितना है? 24। और आपसे पूछ रहा है कि किस किस अनुपात में आप मिलाएंगे, किस अनुपात में आप मिलाएंगे। तो बस यहाँ से आपको रेशियो मिल जाएगा भाई। 28 में से 24 को माइनस करिए, कितना आएगा? 4। 24 में से 21 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा? 24 में से 21 को माइनस करेंगे, 3। अब ये 3:4 आ गया ना, तो बस समझ लीजिए यहाँ पे आपका आंसर आ गया। पहला आसान है, बस लगता है वो आसान, लेकिन दूसरा बहुत आसान है, बहुत आसान है उसके मुकाबले। क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ रही है ना, क्योंकि मुझे ये मिक्सचर एलिगेशन पे मुझे लेके आना पड़ रहा है। मिक्सचर एलिगेशन तो बस इतना ही बनेगा। अगर मैं वो क्वेश्चन देख लूं 7/16, मैं यहीं पे कर दूंगा, 48 48 सबसे गुणा कर दूंगा और सीधे लाके नंबर फिट कर दूंगा, सीधे लाके नंबर फिट कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास आता है 3:4। तो 3:4 आएगा, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है। और ये 3:4 किसका आएगा भाई? ये दूध का आ रहा है, बस दूध का आ रहा है। मतलब ए वाले में से हम 3 दूध लेंगे तो बी वाले में से हम 4 दूध लेंगे। मतलब इसमें से हम अगर 3 दूध लेंगे तो इसमें से हम कितना दूध लेंगे? 4 दूध लेंगे, 4 मिल्क लेंगे। बस कर लीजिएगा भाई। ये हो जाएगा 7, यहाँ पे दूध है, 7 या 21 दूध हो जाएगा, 7 यहाँ दूध है, 7 चौके 28 दूध हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। मिल्क का रेशियो 49 आ गया। इसी तरह आप वाटर का रेशियो निकाल लीजिएगा, इसी तरह पानी का रेशियो हो जाएगा, ये दूध का रेशियो आ गया, इसी तरह पानी का रेशियो हो जाएगा। ये हो जाएगा 5/12 और ये हो जाएगा 9/12। सॉरी, 9/16 हो जाएगा ना। अच्छा, पिछले वाले में हमारा वो कितना आया था रेशियो? 27 और 20, 47, ठीक है। ये साथ साथ लेकर शशांक में नहीं करेंगे, बस एक क्वेश्चन बता दिए, बाकी क्वेश्चन मिक्सर एलिगेशन नहीं बताऊंगा मैं। क्योंकि ना टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है भाई। अगर दोनों में प्रोसेस बताऊंगा तो दोनों में टाइम टेकिंग है। या तो आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, या तो आप मिक्सर एलिगेशन को छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए अभी। हम लोग सिर्फ रेशियो के क्वेश्चन में छाट लेता हूँ और रेशियो करता हूँ। या तो इस टाइप के आप इतना थोड़ा सा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए इसे। नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा नहीं हो रहा भाई, एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना आपका, ये तो यहीं पे सॉल्यूशन हो जाता है।
ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्यूशन हो जाएगा, यहीं पे। ये तो बस आपको समझाने के लिए, इतने में ही सॉल्यूशन हो जाता है मिक्सचर एलिगेशन के सवाल। ठीक है, तो पहला सही है, तो एक काम करिए, पहले पे ध्यान दीजिए, दूसरे पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अगर आपको पहला मेथड सही लग रहा था, पहले पे ध्यान दीजिए। जब हम मिक्सचर एलिगेशन करेंगे ना, फिर यही सवाल उठा करके, जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आपको फटाफट फटाफट होने लगेगा। चलिए कीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, और रेशियो की बात करेंगे बस, अभी मिक्सचर एलिगेशन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि रेशियो में ना सारे सवाल मिक्सचर से रिलेटेड है। देखिए यहाँ भी मिक्सचर से रिलेटेड है। जल्दी कीजिए, जैसे हम लोगों ने पिछला किया था ना, पिछला किया था, बराबर किया था, वैसे करिए। बस 1.5 मिनट का समय है आपके पास। बहुत बढ़िया अर्पित, बहुत बढ़िया। 18,932, ठीक है, बहुत बढ़िया गोपेश भाई, बहुत बढ़िया। 18,932 संध्या, बहुत बढ़िया, और प्रशांत भाई बहुत बढ़िया। कर लेते हैं, हो गया ना टाइम अप। देखिए ये भी वही सवाल है, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस वो कह रहा है कि क्या है, कि ए 3 वेसल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ, अब यहाँ पे पहले 2 था, अब यहाँ पे 3 आ गए। पहले वाले में हम लोग ने 2 किया था, यहाँ पे 3 आ गए। 2:1, 3:1 और 3:2, कुछ ऐसा दे रखा है। मतलब अगर हम बात करें मिल्क की और वाटर की, दूध की और पानी की, अगर हम बात करें पानी की, ठीक है, और पहले वाले वेसल में क्या कह रखा है, ये 2:1 में है। दूसरे वाले में क्या कह रखा है, ये है किस रेशियो में, 3:1 में। तीसरे वाले में क्या कह रखा है, ये है किस अनुपात में, 3:2 में। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। अब आपको क्या बोला गया है कि यदि दोनों बर्तन को एक बड़े बर्तन में, या अच्छा तीनों को एक बड़े बर्तन में, तीनों को मिलाकर के एक तीसरे में डाल दिया जाता है। सर पर इसका रेशियो तो x:y फॉर्मेट में आना चाहिए ना, तो x:y फॉर्मेट में आना चाहिए, तो आप लोग गलत कर रहे होंगे फिर, गलत कर रहे होंगे। अभी करके देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। तो एक चीज बताइए, अगर यहाँ पे 3 लीटर दूध है, यहाँ पे 4 लीटर दूध है, यहाँ पे 5 लीटर दूध है, और इन सब दूध को हम क्या करेंगे, एक में मिलाने की बात कर रहे हैं, तो भैया यहाँ पे क्या करिए, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए। 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए भाई, कितना आता है, 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 25, 30, 35, 60 हो जाएगा भाई, बड़ा नंबर बन रहा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 60 बन जाएगा, तो मतलब इसमें भी कुछ ऐसा नंबर गुणा करना पड़ेगा जो कि 60 बन जाए, इसमें भी कुछ ऐसा, सॉरी, ऐसा नंबर गुणा करना पड़ेगा जिससे कि 60 बन जाए, इसमें भी कुछ ऐसा नंबर गुणा कर देंगे जिससे कि ये 60 बन जाए, इसमें से भी कुछ ऐसा नंबर गुणा कर देंगे जो कि ये 60 बन जाए। तो एक चीज बताए, 60/3 कितना होता है भाई, 20, 20 का गुणा करेंगे हो जाएगा, 60/4 15 का गुणा हो जाएगा, 60/5 12 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ भी 12 का कर दीजिए, यहाँ पे 12 का कर दीजिए, यहाँ पे भी 15 का कर दीजिए, यहाँ पे भी 15 का कर दीजिए, यहाँ पे भी आप कर दीजिए 20 का, और यहाँ पे भी कर दीजिए 20 का, सबको जोड़ जाड़ दीजिए, बस हो गया। कितना हो जाएगा ये, 20 दूनी 40, ये कितना हो जाएगा, 15 तिया 45, और ये कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। ये कितना हो जाएगा भाई,
20 एक कम 20, ये हो जाएगा 15 एक कम 15, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। तो भैया आपको बोला गया तीनों को एक ही बाल्टी में मिला दीजिए। अगर मैं तीनों को एक ही बाल्टी में मिला दूंगा तो ये हो जाएगा 6 5 11 का एक हाथ में लगा, 1 4 1 5 4 9 10 11 12, ये तो 121 आ गया। और अनुपात में क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 5 4 9 और 2 1 3 2 5 59। तो कैसे बहुत सारे लोग बता रहे थे आंसर तो भैया कुछ ऐसा आ रहा है ना 121:59 आंसर। ये चार चार बहुत लंबे लंबे आंसर आ रहे थे, कैसे आ रहा था? बिल्कुल काजल आपका सही था, रेडमी बिल्कुल सही है। तो अगर आपको दूध और पानी मिलाने की बात की थी, आपने एक बाल्टी मिला दिया तो उसमें 4 रेशियो कहां से आ जाएगा? कॉमन सेंस लगाइए ना। चार रेशियो का कोई सवाल नहीं बनता ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सबका देख के कंफ्यूज हो गई? नहीं, सबका मत देखिए पूजा, सबका देखेंगे ना तो फिर कल्याणम हो जाएगा। जल्दी से, अब आपको तरीका पता ना, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। मिल्क में भी कर सकते हैं, जो वाटर में मल्टीप्लाई किए मिल्क में, हाँ कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं रौनक भाई, कहीं भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन कर दीजिए, कर देना, 1 सेकंड दीजिए, लीजिए आंसर बताइए भाई जल्दी से। हाँ 60 टोटल हुआ था। ये 60 ना, ये जो 60 है ना, हमने क्या किया था, इन सबको जोड़ लिया था पहले, दूध और पानी को जोड़ लिया था, ये वाला 3 4 5। उसके बाद भैया अलग अलग नंबर थे ना, इन्हें बराबर करना था, तो उसका एलसीएम ले लिया 3 4 5 का। एलसीएम जब 3 4 5 का लिया, 3 और 4 और 5 का, तो वो 60 आ गया। ठीक है, यहाँ 60 आया था। तो भैया 3 को हमें बनाना है 60, तो कितने का मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा? 20 का। 20 का सब में मल्टीप्लाई करेंगे, दो में भी करेंगे, एक भी करेंगे। अलग अलग आंसर कहे आ रहा भाई। 23 13, 3 × 9 × 2 वाटर के साइड से बना सकते हैं। 3 × 9 × 2, समझा नहीं भाई। 3 × 9 × 2 क्यों करेंगे यहाँ पे? 3 × 3 × 2। नहीं वैसे भी नहीं होगा ना, वैसे भी नहीं होगा। आप मेरे को बताइएगा, मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा। 23:13 इक्वल मिक्स करेंगे तो 5:2 के रेशियो में बता दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हो गया, करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे दो वेसल है, मिल्क और वाटर की बात कर रहा है। दो वेसल है मतलब एक ए है और एक बी है, मैं ऐसे लिख देता हूँ। मिल्क है और एक वाटर है। 60 23 और 5:3 में। अच्छा, इफ बोथ द वेसल, अच्छा अलग अनुपात दिया है मिलाने का, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, तो मजेदार सवाल है। भाई वेसल वन में क्या है भाई, मिल्क का अनुपात 4 है और पानी का अनुपात 5 है।
और दूसरे में अगर दूध का अनुपात जो है 5 है तो पानी का अनुपात 1 है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, आपको 5:2 में मिलाने के लिए बोला गया है कि मतलब ऊपर वाले का अगर आप 5 लेंगे तो नीचे वाले का आप 2 लीटर लेंगे। अगर ऊपर वाले में से 5 लीटर लेंगे तो नीचे वाले में से आपको 2 लीटर लेना पड़ेगा, 2 लीटर की मात्रा लेनी पड़ेगी। भाई ये भी सवाल वैसे ही होगा जैसे आप पिछले सवालों को कर रहे हैं, जैसे आप पिछले सवालों को कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम करिए, जैसे टोटल टोटल करते थे, जल्दी करिए, बताइए कितना आ रहा है। टोटल वोटल करके बता दीजिए ना, ये कितना आ रहा है भाई, अभी मैं ये सब हटा दे रहा हूँ। ये कितना आ रहा है, 5 4 9, और ये कितना आ रहा है, 5 और 6। तो भैया इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 और 9 का 18 आ जाएगा। तो इसको 9 दूनी 18, यानी कि 2 का गुणा इससे कीजिए, 2 का गुणा इससे कीजिए, और ये हो जाएगा 6 3 18, 3 का गुणा इससे कीजिए, 3 का गुणा इससे कीजिए, 3 का गुणा इससे कीजिए। यहां तक तो मेरे को नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है ना, ये तो अगर आप बराबर करते तो आपका इतना आंसर आ जाता है, ये तो अगर आप बराबर करते तो आपका इतना आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपसे बोला गया ना पहले वाले का 5 लीटर लेना है, दूसरे वाले का 2 लीटर लेना है। तो आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए, ये बोला गया है इस वाले का 5 लीटर लेना है। 5 में ऐसे लिख देता हूँ, ये कहा है कि इस वाले का आपको 5 लीटर लेना है और इस वाले का आपको 2 लीटर लेना है। ठीक है, तो मतलब ये जो भी हमारा दूध और पानी है इसका हमें 5 लीटर लेना है, और ये भी हमारा दूध और पानी है, इसका हमें कितना लेना है, 2 लीटर लेना है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 2 का कर दीजिए, यहाँ भी 5 का कर दीजिए, क्योंकि ये आपको 5 के अनुपात में चाहिए, 5 का कर दीजिए, और यहाँ भी क्या कर दीजिए, 5 का कर दीजिए, बस हो गया, जोड़ जाड़ दीजिए। 5 चौके 20 दूनी 40, 5 या 15 दूनी 30, 30 कितना हो जाएगा भाई, ये 40 और 30 70 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और एक 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 5 25 दूनी 50। 5 3 दूनी 5, 5 5 25, दूनी 50 और 55। 5 दूनी 10 5 50, 3 दूनी 6, 50 और 6 56, ऐसा आ रहा है ना। भाई ऐसा ही आ रहा है ना, 70 और 56 गलत तो नहीं है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे ना, 70 और 56, टेबल तो याद होगा नहीं बहुत सारे लोगों को, 14 5 70 और 14 चौके 56। तो आंसर कितना आया भाई, एक दो लोगों का आंसर बस सही आया था, बाकी सबका गलत, एक दो लोगों का सही आया था, बाकी सबका गलत। मतलब कॉमन सेंस वाली बात है भाई, अगर वो अनुपात बराबर बराबर कहता था तो हम यहाँ भी एक एक दोनों को ले लेते बराबर। आपको कोई भी अनुपात बोले, इसका 5 लीटर बोला, इसका 2 लीटर बोला, तो 5 और 2 से आपको करना क्या है? बस 5 से गुणा कर दीजिए, इसको 2 से गुणा कर दीजिए, यही तो करना है ना बस। 5:4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कीजिए। सर बाद के रेशो निकाल कर उसके बाद 5:2 में निकाल सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं देवव्रत भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहे लास्ट में निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे आप पहले ही कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो वही आना है। क्या हुआ भाई, जल्दी बताइए, टाइम मत लीजिए भाई, जल्दी कीजिए।
बहुत बढ़िया स्वाति। काजल बहुत बढ़िया। D4 बहुत बढ़िया। अविनेश बहुत बढ़िया। देखते हैं भाई। उमंग भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं इसको एक बार। इस क्वेश्चन को देखिएगा पहले। मैं दो बार पढ़ता हूँ इसको पहले बढ़िया से, फिर चीजें क्लियर होंगी। खुशबू बहुत बढ़िया, प्रशांत बहुत बढ़िया। आपसे क्या कहा गया है यहाँ पे? 2 किलो एक धातु, ठीक है ना। इफ 2 kg ऑफ मेटल 1/3 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर, वी मिक्सड इट विथ 3 kg ऑफ मेटल विच इज 1/4 इज जिंक एंड रेस्ट इज कॉपर। भैया इसमें क्वेश्चन में भी कुछ था क्या ऐसा जिसको आपको करना चाहिए डिटेल में? भाई एक चीज बताइए कि एक मिक्सचर था, क्या बोला गया है? दो मिक्सचर था। एक मिक्सचर वन था जिसमें क्या था? जिंक और कॉपर, जिंक और कॉपर, ठीक है। जस्ता और तांबा, कॉपर को तांबा बोलते हैं ना, तांबा। पहले वाले में 1/3 जिंक है, तो भैया अगर टोटल 3 है तो एक जिंक है तो दो पक्का पक्का कॉपर होगा। दूसरे वाले मिश्रण में क्या कह रहा है कि दूसरे वाले मिश्रण में क्या है कि अगर 1/4 जिंक है, रेस्ट इज कॉपर। तो भैया अगर 1/4 है तो मतलब टोटल 4 है, एक उसमें से जिंक है तो पक्का पक्का 3 हो जाएगा आपका कॉपर। यार इसमें क्या दिक्कत था? और ये भी बता रखा है कि ये वाला पहला वाला ये 2 किलो है और ये दूसरा वाला जो है वो 3 किलो है। और आपसे क्या बोला गया? व्हाट इज द रेशियो कॉपर न्यू मिक्सचर, ठीक है। सबको मिला देते हैं आपस में, इसको भी बताने की जरूरत है क्या? सबको आपस में मिला देंगे। तो सबको जब भी मैंने बोला था ना, सबको कभी भी मिलाएंगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए गलती हो गया। अगर सब चीज को मिलाएंगे तो आपको एक काम करना पड़ेगा। पहला वो काम ये है कि आपको सबसे पहले इसकी संख्या, मतलब इसके क्वांटिटी को, ठीक है, इसको बराबर करना पड़ेगा क्वांटिटी को। और वो कितना हो जाएगा भाई? अभी ये 2 किलो और 3 किलो को साइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं है इससे पड़ता। 2 kg और ये 3 kg है। ये कितना हो रहा है टोटल? ये 3 हो रहा है। ये टोटल कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। आपस में गुणा कर दीजिए भाई, या तो इस वाले में 4 का कर दीजिए, इस वाले में 3 का कर दीजिए, या तो एलसीएम लेकर कर दीजिए, तो कैसे भी कर दीजिए। अगर मैं 4 का करता हूँ तो यहाँ भी 4 का हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 का हो जाएगा। अगर 3 का वहां करता हूँ तो यहाँ पे भी 3 का हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 का हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 9, 1 3 ये हो जाएगा 4 1 कम 4 और ये हो जाएगा 4 2 8। अब क्या कह रहा है कि ये ऊपर वाला 2 किलो है, नीचे वाला 3 किलो है। ये तो हमने एक बराबर अभी निकाल दिया ना, अभी तो हमने बराबर कर दिया है। ऊपर वाला 2 किलो है तो एक काम करिए, ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दीजिए, इस वाले में आप 2 का गुणा कर लीजिए। और नीचे वाला 3 किलो है, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, बस जो भी आएगा जोड़ दीजिएगा। भाई ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दीजिए और नीचे वाले में 3 का गुणा कर दीजिए। तो हम 3 का गुणा कर देते हैं तो इसमें 3 × 3 हो जाएगा, इसमें 9 × 3 हो जाएगा। 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाले में 2 का कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। कर दीजिए भाई, टोटल कितना हो रहा है? टोटल कितना हो रहा है? 9 8 17 हो रहा है इधर का, और उधर का कितना हो रहा है? 16 और 27, 7 6 13 43। आंसर। आपको करना कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मल्टीप्लाई क्यों किया 2 और 3 से? यहाँ पे देखिए ना क्या बोला गया है भैया, पहले वाले 2 किलो है, दूसरा वाला 3 किलो है। तो पहला वाला अगर हमने बराबर दोनों को कर दिया तो बराबर रेशियो हो गया ना, बराबर उसकी क्वांटिटी हो गई ना। अगर हम इसको 12 इसको बना दिए, इसको 12 बना दिया, इसका मतलब दोनों का वजन तो बराबर हो गया ना। फिर ये 2 किलो और 3 किलो को कहां से फिट बैठाएंगे? तो इसीलिए मैंने इसको क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 2 किलो था, और नीचे वाला 3 से कर दिया क्योंकि ये 3 किलो था। तो बस जो भी रेशियो आएगा जोड़ देंगे।
हाँ प्रशांत भाई, बिल्कुल 4-5 लोगों का बिल्कुल सही आंसर था, बाकी तो सबका बिल्कुल गलत आंसर था। आंसर तो ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन रेशियो इधर उधर हो गया था। क्लियर है भाई? वजन दिया रहेगा ना, उसकी क्वांटिटी दी रहेगी तो उस पर भी तो ध्यान देंगे ना। चलिए। बहुत बढ़िया अमल भाई, शिवम बहुत बढ़िया। अविनेश 11-19, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रशांत बहुत बढ़िया। काजल एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है 11:19। ठीक है दीपा बहुत बढ़िया, ई वाई खुशबू बहुत बढ़िया, सबका आंसर तो लगभग लगभग सेम ही आ रहा है। राहुल बहुत बड़ी बढ़िया, 11:19। चलें कर लेते हैं भाई। देखिए, मेरा 1:1:6 आ रहा है। मैक्सिमम लोगों का ये आंसर आ रहा है 11:19। कॉमन करने के बाद जो रेशियो है उससे काट सकते हैं क्या, जिससे 5:10 और दूसरे को 6:9। 5:10 और दूसरे को कॉमन करने के बाद ना स्वाति, हम काटेंगे तो फिर हम कॉमन ही क्यों करेंगे, एक चीज बताइए। कॉमन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि उस क्वांटिटी को वहां बताएं। अगर आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करके बड़ा करते हैं तो आप उसको काट के फिर छोटा नहीं कर सकते, फिर तो वही बात हो गई ना, वापस वही हो जाएगा फिर। तो हम जिस चीज को बढ़ाएंगे ना बराबर करेंगे, हम उसको काटेंगे नहीं आपस में कभी भी, गलत हो जाएगा। हाँ, लास्ट आंसर जो आएगा ना, जैसे मान लीजिए 70:50 आया, लास्ट आंसर फाइनल है, आप इसको काट पीट कर लीजिए अगर आपको लग रहा है तो करना है। बाकी हम जिस चीज को बढ़ाएंगे उसको कभी नहीं काटेंगे। अर्थ से नॉर्दर्न माइनस करेंगे तभी साउदर्न आएगा, सदर्न आएगा। ठीक है। देखिए, रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर और अर्थ के बारे में बता रखा है कि धरती पे जमीन और पानी का कुछ अनुपात दे रखा है। ठीक है। ये क्या दे रखा है अर्थ पे, पृथ्वी पे, लैंड एंड वाटर, जमीन और पानी। जमीन कितना है? 1 है। पानी कितना है? 2।
एंड रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर पता है क्या होता है ना, अगर ये पृथ्वी है, गोलार्ध जो होते हैं इसके, अगर हम ऐसे बांट दें, ये हो जाता है नदन और ये होता है सदन, मतलब नॉर्दर्न उत्तरी और सदन हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। मतलब ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं ये वाला क्षेत्र, और यहाँ पे ये वाले क्षेत्र को दक्षिणी बोलते हैं। तो पूरे पृथ्वी का बता दिया है कि एक अगर जमीन है तो दो पानी है, और उत्तरी भी बता दिया है और दक्षिणी भी बता दिया है। ठीक है, या देख लेते हैं क्या बताया। अच्छा, नदन बता रखा है, नॉर्दर्न, उत्तरी बता रखा है, कितना है, 2:3 है। और आपसे साउथ का पूछ रहा है सदर्न कितना है, ये नहीं पता हमें। यहाँ का बता रखा है ऊपर का, और ये नीचे वाले के बारे में कुछ डिटेल नहीं दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ अच्छा वो कितना आ सकता है। अब यार सबसे बड़ी समस्या है कि इसको आप कैसे करेंगे, इसको हम कैसे आगे कर लें, कुछ हिंट भी तो नहीं मिल रहा है। तो एक काम करिए, इन्हें ही बराबर कर लीजिए ना। कितना है, 2 और 1 3 है, ये कितना है, 3 और 2 5 है। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो इसका 5 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, दोनों 15 15 हो गया ना। तो इसको भी 5 से कर दीजिए, इसको भी 5 से कर दीजिए, इसको भी 3 से कर दीजिए, इसको भी 3 से कर दीजिए। कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 5 1 कम 5, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 3 3 9। यहां तक बात समझ में आई भाई सभी को, यहां तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझना पड़ेगा, अभी हम टोटल नहीं कर सकते ना यहाँ पे, अभी हम टोटल नहीं कर सकते यहाँ पे। आगे हम लोग क्या करेंगे ये बात समझिए, कि भैया यहाँ पे एक समझने वाली बात इन्होंने छुपा के दे रखी है, कि अगर हम पृथ्वी के ऐसे करके दो पार्ट कर देते हैं, तो ये वाला हमारा उत्तरी हो जाता है और ये वाला हमारा दक्षिणी हो जाता है। मतलब ये जो ऊपर वाला होगा ना, ये जो ऊपर वाला है, जो पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, वो इधर वाला भी है, उत्तरी भी है, और इधर वाला भी दक्षिणी भी है। मतलब ये जो लाइन है वो दोनों तरफ का है, और जो नॉर्दर्न वाला है वो सिर्फ यही का है, यही का। तो मतलब हम क्या करते हैं, इसको दो मान सकते हैं, ये दो जगह का दे रखा है पूरे पूरे। अगर हम पृथ्वी को दो भागों में बांट दें, तो ऊपर वाला तो दोनों का दे रखा है ना, पूरे पृथ्वी, मतलब वो इस वाले हिस्से का भी है, इस वाले हिस्से का भी है। कोई बात नहीं दीपा, तब भी सही है, तब भी सही है। ठीक है। और अगर हम नॉर्दर्न वाले की बात करें, ऊपर वाले की बात करें, तो वो तो सिर्फ एक हिस्सा है ना, उन दो में से एक हिस्सा है। तो मतलब ये वाला जो है उत्तरी वाला, तो ये अगर वो दो हिस्सा है तो ये तो एक हिस्सा है ना। अगर हम पृथ्वी के दो हिस्से कर दें, यहाँ पे यही तो बात कह रहा है ना, पृथ्वी, ये पूरी पृथ्वी के बारे में दे रखा है, और ये सिर्फ उत्तरी के बारे में दे रखा है। भाई उत्तरी को दोगुना करेंगे तभी तो पृथ्वी का निकलेगा, उत्तरी जितना भी होगा उसको दोगुना कर देंगे ना, तभी तो पूरी पृथ्वी बनेगी। तो पूरी पृथ्वी का दो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 10 आया था इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 5 आया था इसमें भी दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 20। और आपसे बोला क्या है, गया सदन का पूछा गया, माइनस कर दीजिए बस, इस वाले को घटा दीजिए। ऊपर 10 है, 10 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 4। ऊपर 20 है, 20 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 11। तो जो 4:11 बता रहे थे वो सही है, जो 11:19 बता रहे थे सबका गलत है। क्योंकि 11, अब ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए ना हर चीज का। बेसिक, फिर से एक बार।
भाई यहाँ पे मैंने रेशियो को बराबर कर लिया, उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत आ रही होगी रेशियो को बराबर करने के लिए। 3 into 5 कर लिया, 5 into 3 कर लिए। हाँ, रेशियो बाकी टॉपिक से ज्यादा इजी है, लेकिन समझेंगे तब। सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर है। नहीं खुशबू, ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वो ऊपर वाले से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा तो हम डबल कर देंगे। सोचने वाली बात है ना, कि आपको अगर बराबर कर लिया तो आप ये सोचिए ना कि भाई पूरी पृथ्वी का मतलब क्या है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, पूरी पृथ्वी जो है ये किस किस में बटी, एक उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। मतलब वो किस अनुपात में बटी, 1:1। मतलब अगर पृथ्वी दो है पूरी पूरी, तो आधा हिस्सा उत्तरी है, आधा हिस्सा जो है दक्षिणी है उसका। हाफ उसका पोर्शन क्या है, दक्षिणी है। आधा हिस्सा उत्तर वाला है तो आधा हिस्सा उसका दक्षिण वाला है। तो इसीलिए मैंने पूरे पृथ्वी को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कि भाई पृथ्वी का जो भी अनुपात आ रहा होगा वो डबल है ना। नॉर्दर्न से नॉर्दर्न अगर एक है तो पृथ्वी तो दो है ना। अगर आप पूरी पृथ्वी को ले लीजिए, मैं बीच से काट दूं उसको आरी से, तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के 2 हिस्से हो जाएंगे ना, एक ऊपर वाला उत्तरी होगा, नीचे वाला दक्षिणी हो जाएगा। हम डबल अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, ये तो सवाल में बोल रहा है डबल करने के लिए। और रेशियो कभी माइनस में नहीं आता, ये भी याद रखो। ठीक है ना, इसको कीजिए। बहुत बढ़िया काजल, बहुत बढ़िया। ABC बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत बढ़िया। गोपेश भाई, दीपा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हो गया होगा भाई, ये तो बहुत बड़ा मुश्किल तो सवाल है नहीं, बेसिक सा सवाल है। शिवम भाई, नरगिस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या क्या रखा है। आयुषी बहुत बढ़िया, मीनू बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ₹5600, 5600 को ABCD के बीच में इस तरह विभाजित किया जाना है कि A अनुपात B के हिस्से का अनुपात 1:2 होना चाहिए। A:B का अनुपात कितना होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। B:C का अनुपात कितना होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। C:D का अनुपात कितना होना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। तो भाई मेरे, इसको आपने किया ऐसा, इसको आपने यहां ले आए होंगे, दो, दो यहाँ ले आएंगे, एक यहाँ ले आए होंगे, दो,
यहाँ ले आएंगे 2, यहाँ ले आएंगे 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। सबको काटपीट कर लीजिए, अगर काटपीट कर पा रहे हैं तो 6 12 सब देख रहे हैं, 2 से कट जा रहा है, तो ये हो जाएगा 3:6:2:3। आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का हिस्सा क्या है। ए प्लस बी बोले तो 6 और 3 का हिस्सा पूछ रहा है। टोटल 5600 रुपए है, और ए और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 और 6, और टोटल सबका मिला करके कितना हो जाएगा भाई, 3 6 3 9 10 11 12 13 14। तो कितना हो जाएगा, 5600 को 14 से काट दीजिए, 14 चौके 56, ये हो जाएगा 4, 2 जीरो का 2 जीरो, 400 इंटू 6 3 9, 400 इंटू 9 से गुणा कर दीजिए, 9 चौके 3600 आंसर। भाई इस सवाल में था ही क्या, इस सवाल में आपको अमाउंट बताना था कि उन दोनों का शेयर कितना होगा रुपए में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए जल्दी। चार और छह कैसे आया, एक सेकंड रुके देखते हैं। कहाँ 4 और 6 कैसे आया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए ना सबको, तीनों को मल्टीप्लाई कर, 3 एक कम 3 दूनी 6, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर, 2 एक कम 2 दूनी 4, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 दूनी 12, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 3 दूनी 6 और एक 6, 6 4 4 6, सॉरी 6 12 4 6 रेशियो आ गया। इसको मैंने काट पीट दिया कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 2 3 रेशियो आ गया, बस निकाल दिया इसके बाद। हो गया भाई। क्वेश्चन हट गया क्या, एक सेकंड रुकिए, ये भी पंगा चल रहा है क्या भाई। नहीं कोई बता रहा क्वेश्चन हट गया, मैंने सोचा शायद कुछ हो गया। हो गया। ए बी सी के कुछ एक्सपेंडिचर के बारे में पता नहीं क्या बता रखा है, और टोटल इनकम भी कुछ बता रखा है, फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम, कुछ बचत की भी बात कर रखा है, कर लें। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग,
इज इक्वल्स टू टोटल इनकम। हाँ ये तो है। पूछ क्या रहा है भाई, इसमें पूछ रहा है फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम। अच्छा, बी का इनकम पूछ रहा है। खुशबू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया। पता नहीं। हो गया। 20%, 25% एंड 40%। पूजा बहुत बढ़िया। 450, D462 बहुत बढ़िया। टोटल बहुत अजीब सा आ रहा है, एलसीएम कैसे एलसीएम लेंगे? अच्छा, कर लेते हैं इसको ना, करके देख लेते हैं। करके देख लेते हैं भाई, अगर कुछ उस टाइप का है तो। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी के बारे में बता रखा है। 16, 12, 9 इनका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा ना एक रेशियो बना लेते हैं भाई, यहाँ पे सब कुछ बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे ए भैया हैं, ये हमारे बी भैया हैं, ये हमारे सी भैया हैं, और ये मान लीजिए इनका कुछ इनकम होगा, आय। इनका कुछ एक्सपेंडिचर होगा, व्यय। और इनकी कुछ सेविंग होगी, बचत। अच्छा, मैं आय में से अगर खर्चा निकाल दूं तो एक्सपेंडिचर सेविंग आ जाएगा क्या? आय में से अगर मैं व्यय निकाल दूं, इनकम जो भी कमाएगा खर्चा हटा दूंगा, तो जो उसकी बचत बचेगा उसका बचत ही तो होगा। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, मैं अलग कलर के पेन से आपको बता देता हूँ कि तीनों के बारे में बता रखा है। ये 20% बचाता है, ये 25%, ये 40% बचाते हैं अपने आय का। ए कितना बनाता है, बचाता है भाई 20%। बी कितना बचाता है? 25%। और सी कितना बचाता है? 40%। ए का फ्रैक्शन कितना होता है भाई? 1/5। 20% का 25% का 1/4, और 40% का 2/5। 2/5। यहां पे आपको एक बात समझनी पड़ेगी क्या, कि अगर ये 5 रुपए उसकी आय है, मतलब इनकम है, उसकी आय है, तो 1 रुपए उसकी क्या है? बचत है। हाँ या ना? अगर मैं 20% बचाता हूँ, 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 रुपए अगर मैं कमाता हूँ तो उसमें से एक बचाता हूँ। क्लियर है ना? और यहां अगर ये 4 कमाता है, एक बचाता है, यहाँ 5 कमाता है तो 2 बचाता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस इसको उठा करके वहां पुट कर दीजिए। अच्छा, यहाँ आय तो 5 दे रखा है, यहाँ आय 4 दे रखा है दूसरे का, सी का आय दे रखा है 5। ठीक है, और ये ना सवाल में हमें ना एक्सपेंडिचर दे रखा है, ये वाला अनुपात दे रखा है, ये है 16 और ये है 12 और ये है 9। ये सवाल में दे रखा है, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, ये ऊपर क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा, ये वाला दे रखा है। और इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा भाई? इनकम का रेशियो कितना हो जाएगा? आय का अनुपात हमारा कितना बन सकता है यहाँ पे?
तो यहाँ पे एक बात समझिएगा, जो सेविंग होगी ना, जो बचत होगा, या तो आप एक काम करिए ना, उससे बढ़िया मैं आपको तरीका बताता हूँ, छोड़िए तुरंत आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या आ रहा है भाई, खर्चे कितने आ रहे हैं, 5 में से 1 घट जाएगा 4। यहाँ पे खर्चा कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा 3। यहाँ पे कितना आ रहा है खर्चे, 5 में से 2 घट जाएगा 3। भाई ये एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रहा है, 4, 3 और 2, मतलब खर्चे का। लेकिन एक्चुअल में कितना है, ये 16 है, एक्चुअल में कितना है, 12 है, एक्चुअल में कितना है, 9 है। सॉरी 3 है, 3 है, 2 नहीं 3 है। एक्चुअल में उसका अलग अलग दे रखा है। और सेविंग्स का रेशियो क्या आया है आपका, सेविंग्स यहाँ पे 1 बचा रहा है, सेविंग्स का रेशियो क्या है, ये यहाँ पे 1 बचत कर रहा है, यहाँ पे भी 1 कर रहा है, और यहाँ पे भी 2 कर रहा है। तो बस निकाल दीजिए भाई, ये तो हमने 4 हमारे तरफ से आ रहा है रेशियो, तो एक्चुअल में ये दे रखा है 16 है, 12 है, 9 है। तो भैया 4 चौके 16, ये 4 में 4 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा ना। तो यानी कि अगर हमने जो माना था 4 है और यहाँ पे 16 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हम 4 का गुणा कर देंगे। हमने जो माना था 3 है, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, 12, यानी कि 3 चौके 12, इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, ऊपर तो है ही। और नीचे वाले में 3 माना था हमने, यहाँ रेशियो में कितना निकाला 3, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। 3 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ भी हम 3 का गुणा कर देंगे। अब कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अगर हमारी बचत दे रखी है हमें 4, हमारी बचत दे रखी है 4, हमारी बचत दे रखी है 6, हमारी एक्सपेंडिचर दे रखी है 6। आय बराबर क्या होता है, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है ना। तो एक्सपेंडिचर कितना है, 16 है, सेविंग कितना है 4, 20 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना है, 12 है, व्यय 12 है, और वो बचाता कितना है, 16, 4 बचाता है, कितना हो जाएगा 16। 9 वो खर्चा करता है और 6 बचाता है, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। तो मतलब उनकी आय का अनुपात क्या हो गया, 20:16:15, 20:16:15, ठीक है। और 20:16:15 हो गया। तो आप क्या करिए, ये जो इनकम है ना, इनकम को इस रेशियो में, 1530 को इस रेशियो में बांट दीजिए। मैं बस 1 मिनट में आया, बांट के बताइए कितना है। क्लियर है ना, बताने की जरूरत नहीं है। 480 बांट लीजिएगा जितना भी आ रहा है। भाई टोटल उसकी आय कितनी है, 1530। 1530 तीनों की है, और ये 20 और 16 और 15, 16 और 15 हो जाएगा 31, और 20 51 से डिवाइड कर देंगे। 51 तिया 153, और एक जीरो का एक जीरो। कौन सा 4 3, क्या बोल रहे हैं, कौन सा 4 3, देवव्रत, अच्छा ठीक है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। और ये 30 हो गया, अब इसका निकालना है तो 30 से कर दीजिए, इसका निकालना 30 कर दीजिए, इसका निकालना 30 कर दीजिए। हमसे पूछा गया बी का, तो 16 तिया 48 हो जाएगा, 480 रुपए, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। 16 का 80%, 12 का 75%, और 100 का 9/60। अच्छा 9 का, पूजा सही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे को लगता है। सही तो है, तरीका तो वो भी सही है, ठीक है। देखिए भाई, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे तो ये 16 मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था, 12 क्वेश्चन में दे रखा था, 9 भी क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। ये तीनों मेरे को क्वेश्चन में दे रखा था। लेकिन जब मैं अपना कैलकुलेशन किया ना, तो यहाँ पे ये 4 आया, यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे 3 आया, अलग अलग आया।
अलग अलग आ गए। तो मैंने देखा कि भैया मेरा एक्सपेंडिचर जो है ये 3 है, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है, एक्चुअल में 9 दे रखा है, मतलब मैंने गलत किया है। मेरा यहाँ 3 है, एक्चुअल में 12 दे रखा है। मेरा यहाँ पे 4 है, लेकिन एक्चुअल में 16 दे रखा है। तो हमने क्या किया, सबसे टैली करवा दिया। हमने जो माना था 4 उसको 16 के बराबर रख दिया, हमने माना था 3 उसको 12 के बराबर रख दिया, हमने माना था 3 उसको 12 के बराबर रख दिया। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाला भी, ये वाला अनुपात है ना, हमने वही लिया है, नकली वाला जो हमने बनाया है उधर रेशियो से, ये वाला। तो हमने देखा कि 3 हमारा आ रहा है, उसका 9 आ रहा है, मतलब अगर हम अपने वाले में 3 का गुणा कर देंगे ना तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैंने अपने वाले में 3 का गुणा कर दिया नीचे, ये 3 दूनी 6 आ गया, ये 4 दूनी 1 एक कम, सॉरी 3 का 12 यूनिट है ना, 3 यूनिट का 12 है, तो 3 चौके 12, तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 यूनिट 16 के बराबर है, 4 चौके 16, तो इसमें भी हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब भैया इनकम बराबर, ये वाला फॉर्मूला पता होगा ना अकाउंट्स में, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये बताइए चंद्र प्रकाश भाई कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो पता है ना कि आय बराबर क्या होती है, व्यय प्लस बचत। तो भैया एक चीज बताइए, 16 रुपए इसकी क्या थी, 16 रुपए इसका व्यय था, 4 रुपए इसकी क्या है, बचत है। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 16 और 4 20 हो जाएगा ये। और इसका 12 रुपए क्या था, 12 रुपए व्यय था और 4 रुपए इसकी बचत थी, तो 12 4 16 हो जाएगा। और उसी तरह 9 और 6 15 हो जाएगा। कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नहीं आया फिर से, ये क्या बताऊं, 1 मिनट दीजिए भाई, मैं कब से लगा के बैठा हूँ भाई, 1 सेकंड रुकिए भाई, क्वेश्चन तो मैंने लगा दिया। कीजिए भाई से जल्दी से कीजिए। अच्छा, ये भी कुछ उसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, ध्यान से, जैसे आपने उसको किया था वैसे ही आप इसे कीजिए। क्लास की रिकॉर्डिंग शशांक भाई जल्दी भेज देंगे यार, जल्दी भेज देंगे, मैथ्स की अभी तुरंत भेज देंगे। बस 1 2 क्वेश्चन और जल्दी से कर लीजिए, खत्म कर दीजिए। देखिए करके देख लेते हैं भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, द टोटल इनकम ऑफ ए बी सी बता रखा है 6060। मतलब अगर ए और बी और सी का तीनों की आय को हम जोड़ दें तो वो आता है 6060 रुपए, ठीक है। पूजा बहुत बढ़िया। और ये बोल रहा है कि ए अपनी आय का 80% खर्च करता है, बी अपनी आय का 85% खर्च करता है, और सी स्पेंड 75, सी 75% खर्च करता है। रेशियो ऑफ सेविंग बता रखा है, जैसे पिछला सवाल हमने किया था, सेम टू सेम वही है, ठीक है। आपको क्या बता रखा है भाई, आपको सेविंग्स बता रखा है, बचत का कितना अनुपात है, 5:6:9, ये ए का है,
ये बी का है और ये सी का है। ये आपको बता रखा है उमंग भाई, बहुत बढ़िया। ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि इन तीनों का रेशियो है सेविंग्स का, और आपसे एक ही आय पूछी गई है, एक ही आय पूछी गई है। तो तीन चीजें बताइएगा भाई। एक चीज दे रखा है 80%, एक चीज दे रखा है 85%, एक चीज दे रखा है कितना 75% ना। 75% का तो समझ में आता है कि 3/4 होता है, 80% का भी समझ में आता है करीब 4/5 होता है। 85% किसी को पता है कितना होता है? 17×5 = 85, 17/20। नहीं समझ में आएगा पेपर में तो करनी करिएगा कुछ नहीं, 85/100 कर लीजिएगा, इसको 20×5 = 100, इसको 17×5 = 85, ऐसे निकल जाएगा आपका। यानी कि यहाँ पे हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि 5 हमारा क्या है भाई, 20 हमारा क्या है, और ये 4 हमारा क्या है। स्पेंड, अगर हम खर्चा करते हैं 4, तो इसका मतलब है इनकम हमारी कितनी होगी? 5। आय हमारी 5 होगी, ये भी हमारी आय होगी, और ये भी हमारा आय होगा। ठीक है, अगर ये आय है तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर, खर्चा। ये भी एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर। सेविंग्स कितनी होगी भाई? यहाँ पे सेविंग्स 1 रुपए की है, यहाँ पे सेविंग्स कितनी है? 3 रुपए की है, और यहाँ पे सेविंग्स कितनी है? 1 रुपए की है। लेकिन सेविंग्स का तो अनुपात तो कुछ और दे रखा है ना। हमारा कितना आ रहा है? हमारा 1 आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ और दे रखा है ना। ये 5 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये 9 दे रखा है। तो भाई करने की कुछ जरूरत नहीं है। इनकम क्या हो जाएगा? आय का रेशियो क्या हो जाएगा? आय का कितना था? ये 5 है, और ये 20 है, और ये कितना? 4 है। उसी रेशियो में जो नीचे वाला उनका आय है, उनके नीचे लिख दिया। अब भैया वो एक का रेशियो कितना है? 5। एक का रेशियो 5 के बराबर है, तो ये 5 का रेशियो कितने के बराबर होगा? ये भी 5 के बराबर। 3 का रेशियो 6 के बराबर है, यानी कि 3×2 = 6, तो ये भी 2 से गुणा कर देंगे। एक का रेशियो 9 के बराबर है, तो इसका भी रेशियो 9 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5×5 = 25, 20×2 = 40, और 9×6 = 36। ठीक है, और आपको उनका इनकम भी दे रखा है 6060। अब तो निकाल दीजिए भाई, अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25, 40, 36, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 101। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6060 को 101 से भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा कितना? 6 जा 1 0 का 1 0। ऊपर 60 आ गया, और किसका पूछ रहा है? एक ही आय पूछ रहा है। एक ही आय कितनी है? 25। 25 छक्का 150, 1 0 का 1 0। भाई जैसे पिछला सवाल किया था, ये भी तो वही है ना। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, ये भी तो एकदम बिल्कुल सेम टू सेम टाइप क्वेश्चन है ना। उसमें जो रेशियो दिया था, बस हमने उसका फ्रैक्शन ले लिया था। भाई ये क्वेश्चन तो परसेंटेज के हैं भाई, ये तो रेशियो के सवाल है ही नहीं ना। ये तो सवाल आपको परसेंटेज में मिल सकता था, ऐसे सवाल। ठीक है ना, एक बार ट्राई कर लीजिए, अगर नहीं बनेगा तो मेरे को बताइएगा। 1 3 1 कहाँ से आया? भाई यहाँ पे तो निकाला है, ये रहा 1, ये रहा 3, और ये रहा 1। अगर एक आदमी जो है 80% का क्या करता है, 80% का वो क्या करता है? खर्च करता है। 80% अगर खर्च करता है, तो 80% का फ्रैक्शन क्या होता है? 4/5। यानी कि 5 उसकी आय है, तो 4 वो क्या करता है? खर्च करता है। उसकी बचत कितनी हो जाएगी? उसकी बचत 1 हो जाएगी, और यही मैंने सब में अप्लाई कर दिया है। इसकी बचत कितनी हो गई? 1 हो गई। ये रहा 1 मैंने लिखा है, दूसरे वाले के 3 आ रहा था, तीसरे वाले का 1 आ रहा था। चलिए इसे कीजिए।
हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा सा इसको रेशियो लेके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हो जाएगा। इंद्रजीत भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉइंट में आ रहा है उमंग भाई, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं अभी। देख के करके देख लेते हैं भाई, सब दो तीन आंसर आए हैं, लेकिन थोड़ा सा डाउट डाउट टाइप के आंसर हैं, कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है ना नरगिस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक आंसर तो सही है बिल्कुल, अभी मैं बात करूंगा किसका आंसर है। एक आंसर बिल्कुल सही है, 86.036 आ रहा है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। ₹2366, 2366 रुपए डिवाइडेड अमंग 8 आदमी, 10 औरत और 10 बच्चों के बीच में कितना बांटा जाता है भाई? 2366 रुपए। आगे वही बात कह रहा है कि ईच मेन गेट 25% मोर देन वुमेन। ठीक है, ये मान लीजिए मेन है, ये मान लीजिए वुमेन है, ये मान लीजिए चाइल्ड है, ये बच्चे हैं, ये महिला है और ये पुरुष है। ठीक है, मेन वुमेन और बच्चों के बारे में बता रखा है, और ये कह रखा है कि ईच मेन गेट्स 25% मोर देन वुमेन। ठीक है, हर पुरुष को, प्रत्येक पुरुष को महिला की तुलना में 25% अधिक मिलता है। 25% का फ्रैक्शन बोले तो 1/4। अगर महिला को 4 मिलता है तो पुरुष को 25% ज्यादा मिलता है, 5 मिलता है। ठीक है, और वही आगे भी बता रखा है कि ईच वुमेन गेट्स 25% मोर देन चाइल्ड। हर महिला को, प्रत्येक महिला को बच्चे से भी 25% ज्यादा मिलता है। ठीक है देवव्रत भाई, अभी देखते हैं। तो बच्चे को अगर 4 मिलता है तो महिला को कितना मिलता है? 5 मिलता है। आप यहाँ से रेशियो निकाल दीजिए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले जाइए, कितना हो जाएगा? 5×5 = 25, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। ये इनके इनकम का रेशियो हो गया। अगर पुरुष को 25 मिलता है, महिला को 20 मिलता है, बच्चों को 16 मिलता है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमन। अच्छा, महिला के बारे में पूछ रहा है, महिला को कितना पैसे मिले, महिला को कितना पैसा मिले, कैसे निकालेंगे?
अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये तो एक पुरुष को इतना मिलेगा, एक पुरुष को 25 मिल रहा है, महिला को इतना मिल रहा है और बच्चों को इतना मिल रहा है। सवाल में ना एक चीज और दे रखा है कि पुरुष की संख्या 8 है, महिला की संख्या 10 है, बच्चों की संख्या 10 है। तो भैया ये तो एक की है ना, अगर हम इसको 8 से गुणा कर दें 8 की हो गई, इसको हम 10 से गुणा कर दें ये 10 की हो जाएगी, 10 महिला, और बच्चों को भी अगर हम 10 से कर दें 10 बच्चों का हो जाएगा। यानी बच्चों का कितना हो जाएगा 160, महिला का कितना हो जाएगा भाई 30 इंटू 10 200, और 25 अठे ये भी हो जाएगा 200। ठीक है, मतलब कि सारे पुरुष मिलकर के 200 कमा रहे हैं, सारी महिलाएं मिलकर के 200 कमा रहे हैं, सारे बच्चे मिलकर के 160 कमा रहे हैं। एक काम करिए, काट पीट कर लीजिए, कट जाएगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 4 चौके 16। ठीक है, 5:5:4 आ रहा है, मैंने काट दिया इनको। तो भैया अगर पुरुष 5 कमा रहे हैं तो महिला भी 5 कमा रही है, बच्चे भी 4 कमा रहे हैं। बस यहां से आप निकाल दीजिए कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 14, टोटल कितना हो रहा है 14। कितना पैसा बांटना है 2366 रुपए, कितने लोगों के बीच में बांटना है 14 लोगों के बीच में। कितना हो जाएगा भाई, काट पीट करके देख लीजिए, 14 एकम 14 और हो जाएगा आपका 96, 96 96, 14 एकम 14 और 9 23, 96। ठीक है, 14 एकम 14, 96, 14 छक्का हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर कितना 169 ना, 126, 12 बच जाएगा, उधर 6 चला जाएगा। ठीक है, 169 आ रहा है, 169 आ रहा है। ठीक है, अब आप कर दीजिए भाई। अब एक चीज बताइए, 169 एक का शेयर है, मतलब पूरे पुरुष मिलकर के कितना कमा रहे हैं, इसका 169 कर दीजिए। पूरी महिलाएं मिलकर के कितना कमा रही है, इसका 169 कर दीजिए। पूरे बच्चे मिलकर के कितना कमा रहे हैं, इसका 169 कर दीजिए। भाई ये तो एक का शेयर आ गया ना। पुरुष कितने थे, मैंने 5 का अनुपात निकाला था। महिला कितनी थी, मैंने 5 का अनुपात निकाला था। बच्चे कितने थे, मैंने 4 का अनुपात निकाला था। और महिलाओं के बारे में पूछा है, तो भैया महिलाओं को टोटल कितना मिलता है 5:169। लेकिन ये पूछा ना प्रत्येक महिला को, प्रत्येक महिला को, तो ये तो पूरी महिलाओं को मिल गया ना 5:169। लेकिन महिला कितनी थी टोटल, ये 10 थी, 10 महिला थी। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 अठे 16, 2 चौके 8 और पॉइंट में 5, 84.5 रुपए है जो इसका करेक्ट आंसर, 84.5। ठीक है, तो एक काम करिए, ब्रेक ले लीजिए, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। मैं इसका रिकॉर्डिंग और पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। यहाँ तो मैंने कुछ किया ही नहीं है कि फिर से बताने वाली कोई बातचीत है भाई। यहाँ तो रेशियो हमने बराबर ले लिया ये। अब एक चीज बताइए, एक आदमी को 25 रुपए मिल रहा है, एक औरत को 20 रुपए मिल रहा है, एक बच्चे को 16 रुपए मिल रहा है। तो टोटल कितने कितने हैं भाई, टोटल 8 पुरुष हैं तो 8 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। टोटल 10 महिला है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल 10 बच्चे तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भैया बच्चों को कितना मिलेगा 160 रुपए, महिलाओं को कितना मिल रहा है 200 रुपए, और पुरुष को कितना मिल रहा है 200 रुपए। हमने इसको रेशियो को काट पीट कर दिया, हमारा रेशियो छोटा हो गया, ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 4 आ गया। अनुपात कि पैसे इस रेशियो में बटेंगे। महिलाओं को, टोटल महिलाओं को 5 मिलेगा, टोटल पुरुष सॉरी टोटल पुरुषों को 5 मिलेगा, टोटल महिलाओं को 5 मिलेगा, टोटल बच्चों को 4 मिलेगा। हाँ तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा देवव्रत। और फिर हमने क्या किया, टोटल 2366 सवाल में दे रखा था, टोटल कितना हो रहा है रेशियो 5 5 और 4 के अनुपात में बांटना है, तो मैंने 14 से भाग दे दिया, 169 आ गया। और 169 को फिर मैंने क्या किया, 5 से गुणा कर दिया, यानी कि महिलाओं का निकल गया। यहाँ से हमारे किसका मिल जाएगा, महिलाओं का मिल जाएगा। लेकिन वो बोला है कि हमें महिलाओं का नहीं जानना है, हमें एक महिला के बारे में जानना है, एक महिला को कितना मिलेगा। हमने भैया महिलाओं की संख्या 10 थी, 10 से डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर 84.5। ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, हम लोग फिर अभी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग पीडीएफ आपको भेज दूंगा। भाई पिछली क्लास का पीडीएफ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं मिल पा रहा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, ठीक है, ब्रेक ले लीजिए भाई, मिलते हैं हम लोग शाम को 3 बजे। तब तक के लिए सबको गुड डे। चलिए, मैं रिकॉर्डिंग पीडीएफ अभी ग्रुप में डाल दूंगा।